हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे बुद्ध पूर्णिमा कब है, बुद्ध पूर्णिमा का महत्व और उसके इतिहास के बारे में। और हाँ, जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। बुद्ध पूर्णिमा 2023 में 5 मई शुक्रवार को मनाई जाएगी। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती के रूप में भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध का पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है। बुद्ध धर्म के अनुसार वैशाख पूर्णिमा पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध जयंती 2023 के अवसर पर आइए जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा का महत्व, इतिहास, बुद्ध जयंती क्यों और कैसे मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म 623 बीसी में नेपाल में हुआ। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध धर्म में बुद्ध जयंती और हिंदू धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध धर्म में बुद्ध जयंती और हिंदू धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। धर्म ग्रंथों में बुद्ध पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। बुद्ध पूर्णिमा 2023 बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध पूर्णिमा 2023 में 5 मई शुक्रवार को मनाई जाएगी। वैशाख महीने के दौरान बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध की जयंती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती, वैशाख और बुद्ध के जन्मदिन के रूप में भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। अधिकांश लोग लुम्बिनी नेपाल को बुद्ध का जन्म स्थान मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था और उन्होंने सबसे पहले सारनाथ में धर्म की शिक्षा दी थी। बौद्धों के लिए बोध गया गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बौद्धों के लिए अन्य 3 महत्वपूर्ण स्थलों में शामिल है कुशीनगर, लुम्बिनी और सारनाथ। बुद्ध पूर्णिमा 2023 पूरे विश्व में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध जयंती या वैशाख के नाम से भी जाना जाता है, एक त्यौहार है जिसे बौद्ध धर्म या समुदाय के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। माना जाता है कि यह त्यौहार गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु का प्रतीक है। बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार केवल भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी पूर्ण उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसे देशों में श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि शामिल है, जहाँ बौद्ध समुदाय के लोग द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार विशेष महत्व रखता है और बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में तारीख साल दर साल बदलती रहती है और आमतौर पर वैशाखी पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। त्यौहार की तारीख आमतौर पर अप्रैल या मई के महीने में आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सटीक तिथि एशियाई चंद्र सौर कैलेंडर पर आधारित है। यदि एक लीप वर्ष है तो त्यौहार जून के महीने में पड़ता है। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती बौद्ध समुदाय के बीच बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है, क्योंकि यह उनके सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहारों में से एक है। त्यौहार को वैशाख के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह वैशाख महीने पर पूर्णिमा पर मनाया जाता है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। उनके ज्ञान का दिन और साथ ही जिस दिन उन्होंने निर्वाण में प्रवेश किया और अपने मानव शरीर को छोड़ दिया। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि विभिन्न बौद्ध समुदाय अलग अलग तिथियों पर बुद्ध पूर्णिमा मना सकते हैं, बशर्ते कि मई के महीने में 2 पूर्णिमा हो। इस दिन के महत्व को इससे होने वाली घटनाओं से समझा जा सकता है। किंवदंती है कि बुद्ध की पत्नी यशोधरा उनके पहले शिष्य आनंद बोधि वृक्ष या पवित्र स्थान जिसके तहत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सभी का जन्म या निर्माण इसी दिन हुआ था। यह भी माना जाता है कि इस विशेष दिन पर गौतम बुद्ध ने भारत में वाराणसी या बनारस में अपना पहला उपदेश देने के लिए चुना था। इतिहास में मिले प्रमाणों के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा। यह भी माना जाता है कि इस विशेष दिन पर गौतम बुद्ध ने भारत में वाराणसी या बनारस में पहला उपदेश देने के लिए चुना था। इतिहास से मिले प्रमाणों के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुआ था। बुद्ध करुणा, अर्थ करुणा और अहिंसा के दृढ़ विश्वासी थे। उन्होंने अपना जीवन शांति और सत्य की खोज में बिताया। उनका मानना था कि भौतिक सुखों का जीवन में बहुत कम महत्व है और उन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिकता और धर्म को समर्पित कर दिया। चूँकि बुद्ध का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, इसलिए ये त्यौहार हिंदू समुदाय के लिए बहुत ही महत्व रखता है। हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार माना जाता है।
इसलिए बुद्ध पूर्णिमा भगवान विष्णु के भक्तों के लिए एक शुभ दिन है। वो भारत में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का ज्योतिषीय महत्व भी है। बुद्ध का जन्म कर्क लगन और चंद्रमा तुला राशि में और सूर्य शक्तिशाली मंगल में स्थित के साथ हुआ था। उनकी कुंडली में चंद्रमा पर 5 ग्रह सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, मंगल और शनि की दृष्टि भी है और इन्हीं ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया। बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने, अपने परिवार में खुशी लाने और जीवन में शांति का आनंद लेने में सक्षम होने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण कर रखना होगा। हिंदू धर्म में भगवान गणेश के भक्त एक समान विश्वास का पालन करते हैं कि अपने मन पर नियंत्रण पाकर व्यक्ति आत्मज्ञान का मार्ग खो सकता है। बुद्ध पूर्णिमा का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं हम। कई सदियों से वैशाख महायान बौद्ध में एक पारंपरिक उत्सव है। थेरवाद त्रिपिटक शास्त्रों के अनुसार 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आज लुम्बिनी नेपाल का हिस्सा 1550 ईस्वी में वैशाख को पहले बुद्ध पूर्णिमा के रूप में माना जाता था। बुद्धों की विश्व फेलोशिप से पहले सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 1999 वैशाख के उत्सव को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मान्यता दी गई थी। वैशाख बुद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन बुद्ध के जन्म, मृत्यु और ज्ञानोदय का जश्न मानता है। बौद्ध समुदाय में ये व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। बुद्ध पूर्णिमा का प्रतीक वैशाख के दौरान धर्मचक्र प्रतीक आमतौर पर देखा जाता है। धर्मचक्र को धर्मचक्र भी कहा जाता है। इससे 8 पसलियाँ होती है। इस चक्र के माध्यम से गौतम बुद्ध की महान शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। बौद्ध समुदाय का अमूल्य अष्टांगिक मार्ग आज इस टेक्स्ट के माध्यम से दर्शाया गया था। गौतम बुद्ध के बारे में गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में राजा सुदर्शन के यहाँ हुआ था। उनका पालन पोषण बड़े विलासिता में होता है। चूँकि उनके जन्म के समय ये भविष्यवाणी की गई थी कि राजकुमार एक महाराष्ट्र सम्राट बनेगा। उन्हें बाहरी दुनिया से अलग रखा गया ताकि वे धार्मिक जीवन की ओर प्रभावित न हो। हालांकि 29 साल की उम्र में राजकुमार ने दुनिया को और अधिक देखने का फैसला किया और अपने रथ में महल के 2 मैदान में भ्रमण शुरू कर दिया। अपनी यात्राओं पर उसने एक बूढ़ा, एक बीमार आदमी और एक लाश देखी। चूँकि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को उम्र बढ़ने, बीमारी और मृत्यु के दुखों से बचाया गया था, इसलिए उनके सारथी को यह बताना था कि वे क्या थे। यात्रा के अंत में उन्होंने एक साधु को देखा और उस व्यक्ति के शांतिपूर्ण व्यवहार से प्रभावित हुए। इसलिए उन्होंने दुनिया में जाने का फैसला किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि आदमी अपने चारों ओर इस तरह के कष्टों के बावजूद इतना शांत कैसे हो सकता है। उन्होंने सरल महल छोड़ दिया और एक भटकते हुए तपस्वी बन गए। उन्होंने अलारा, कलामा और उद्रक रामपुत्र के तहत दवा का अध्ययन किया और जल्द ही उनके सिस्टम में महारत हासिल कर ली। वह रहस्य में बौद्ध के उच्च स्तर पर पहुंचे, लेकिन जब वह असंतुष्ट था तो वह निर्वाण की तलाश में निकल गया, जो कि ज्ञान का उच्चतम स्तर था। उन्होंने खुद को एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठाया और आत्मज्ञान का प्रभाव प्राप्त करने की कोशिश की। एक बार उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने इसके बारे में प्रचार किया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग क्या है? यदि आप इस वैशाख में मानसिक शांति और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। त्यौहार मनाने का एकमात्र सही तरीका है बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग में शामिल सही दृष्टि या समझ रखने से, सत्य जानने से, अपने मन को बुरे विचारों से मुक्त करके सही इरादे रखते हुए, सही वाणी होना जिसके दूसरों को ठेस न पहुँचे, दूसरों की भलाई के लिए काम करके सही मार्ग कर्म करना, जीवन में एक नैतिक मानक बनाए रखते हुए सही आजीविका प्राप्त करना, सही प्राप्त करके बुराई का विरोध करके, ध्यान का अभ्यास करके सही दिमागीपन रखना, अपने विचारों को नियंत्रण करके सही एकाग्रता रखना। ऐसा माना जाता है कि इस मार्ग का अनुसरण करके आप अपने कष्टों से मुक्त हो सकते हो, सद्भाव और शांति ला सकते हो और यहाँ तक कि अपने जीवन में और अधिक सकारात्मक और आशावाद ला सकते हो। जो लोग शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव से पीड़ित हो सकते हैं उनके लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से आप मानसिक दबाव को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। भक्त दूसरों की सेवा करके भूखे को खाना खिलाकर त्यौहार मनाते हैं, जबकि वे सभी उपवास रखते हैं और धर्मार्थ कार्य करते हैं। लालटेन भी समारोह का एक विशेष हिस्सा ज़्यादातर श्रीलंका और दक्षिण कोरिया में देखा जाता है। लोग रंगीन बिजली के लालटेन जलाते हैं जो खुशी का ज्ञान का प्रतीक है। माना जाता है कि खुशी जो व्यक्ति के जीवन में
अधिक जागरूकता होने का परिणाम है। बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा मनाने के विभिन्न तरीके। कई बौद्ध मंदिरों में जाते हैं और भिक्षुओं द्वारा दिए गए भाषण को सुनते हैं या प्राचीन छंदों का पाठ करते हैं। पवित्र बौद्ध पूरे दिन मंदिरों में बिताना पसंद करते हैं। फूलों मोमबत्ती और धूप के प्रसार के साथ बुद्ध की मूर्तियाँ भी पूजा की जाती है। कुछ मंदिरों में एक बच्चे के रूप में बुद्ध की एक छोटी सी मूर्ति भी प्रतिष्ठित की जाती है, क्योंकि इसे पानी से भरे बेसिन में रखा जाता है और फूलों से सजाया जाता है। एक नई और शुद्ध शुरुआत को चिन्हित करने के लिए भक्त मूर्ति पर पानी डालते हैं। इस विशेष दिन पर बुद्ध की शिक्षाओं पर विशेष ध्यान देने का अत्यधिक महत्व है। इस दिन आमतौर पर मांसाहारी भोजन से परहेज किया जाता है और खीर या मीठे चावल का दलिया आमतौर पर परोसा जाता है। ये सुजाता नाम की एक युवती की कहानी को याद करने के लिए, जिसे बुद्ध को दूध का दलिया देने के लिए याद किया जाता है। जैसे कि बुद्ध ने उपदेश दिया था कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु होना चाहिए। कई लोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में विश्वास करते हैं। पिंजरे में बंद जानवरों को भगवान बुद्ध द्वारा करुणा की शिक्षा का पालन करने और सभी जीवित प्राणियों की देखभाल करने के लिए स्वतंत्र किया गया है। बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख धर्मचक्र के दौरान यह धर्मचक्र प्रतीक है, जिसे इस दिन देखा जा सकता है। इसे 8 तिल्लियों वाला एक लकड़ी का पहिया शामिल है, जो बुद्ध धर्म में महान 8 गुना पथ का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में बुद्ध पूर्णिमा को आम विहारों में लाकर मनाया जाता है, जहाँ बुद्ध सामान्यतः से अधिक लंबे और पूर्ण लंबाई वाले बौद्ध सूत्रों का पालन करते हैं, जो एक सेवा के समान है। आमतौर पर के सफ़ेद पोशाक अपने बौद्ध मांसाहारी भोजन से परहेज करते हैं। इस दिन खीर को सबसे शुभ दलिये में से एक माना जाता है। बुद्ध की मूर्ति को पानी से भरे बेसिन में रखा जाता है और फूलों से सजाया जाता है। लोग इस दिन को एक शुद्ध और नई शुरुआत के रूप में मंदिरों में जाते हैं। तो यह आपको बुद्ध पूर्णिमा का इतिहास कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जो भी चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।